सास और बहू की जीत और हार। हर घर में एक ऐसी कहानी छुपी होती है जो रिश्तों के उतार चढ़ाव, संघर्षों और समझौते की कहानी होती है। यह कहानी एक छोटे से गांव की दो महिलाओं की है जो रिश्तों के जाल में फंसी हुई थीं और जिनकी जीत और हार ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। यह कहानी है सास राधिका और बहू सीमा की, जिनकी जिंदगी की राहें अलग अलग थीं, लेकिन समय के साथ दोनों ने यह सीखा कि रिश्तों में जीत और हार का मापदंड केवल प्यार और समझौते से ही तय होता है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने शुरुआत। राधिका देवी का घर गांव के सबसे सम्मानित घरों में से एक था। उनका पति रामकुमार एक पुराने जमाने के व्यक्ति थे जो अपनी जिंदगी को पारंपरिक तरीके से जीते थे। राधिका जी के अंदर एक कड़ी सास की छवि थी। उनकी कड़ी नीतियों और ऊंची अपेक्षाओं के कारण उनकी बहुएं हमेशा ही उनसे डरती रही थीं, लेकिन अब वह अपनी बहू सीमा के साथ एक नई चुनौती का सामना करने वाली थी। सीमा, राधिका की बहू, एक बहुत ही समझदार और सजीव लड़की थी। वह शहर से आई थी और उसके पास पढ़ाई और काम के अनुभव का अच्छा बैकग्राउंड था, लेकिन उसका दिल हर वक्त इस डर से कटा रहता था कि राधिका के सामने कैसे अपना स्थान बनाए रखे। सीमा की शादी से पहले उसकी माँ ने हमेशा उसे यही सिखाया था कि सास के साथ रिश्ता अच्छा रखने के लिए उसे अपने स्वाभिमान और विचारों को दबाना होगा, लेकिन सीमा को यह एहसास होने लगा कि यह सब सिर्फ एक झूठ था। संघर्ष का आरंभ। शादी के बाद सीमा ने जल्दी ही समझ लिया कि राधिका देवी के घर में सबसे पहले घर का कार्य और परिवार की जिम्मेदारी आनी चाहिए। राधिका ने सीमा को हमेशा यह समझाया कि घर के काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और बहू को सास की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। शुरू में सीमा राधिका की बातों को समझने की कोशिश करती, लेकिन समय के साथ उसकी खुद की सोच और विचार प्रकट होने लगे। सीमा को यह लगा कि उसका काम सिर्फ घर संभालना नहीं है, वह एक स्वतंत्र महिला है और उसे अपनी आवाज भी उठाने का अधिकार है। एक दिन की बात है, राधिका देवी ने सीमा से कहा, तुम्हें घर के काम में और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे काम में ढिलाई दिख रही है। क्या तुम्हें यही सिखाया गया था? सीमा को यह बात बहुत बुरी लगी। वह तंग होकर बोली, माँ, आप हमेशा मेरी गलती ही क्यों देखती हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि मैं काम में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके नजरिए में कभी अच्छी नहीं लग सकती? राधिका ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बस यही कहा, तुम्हारे लिए घर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होनी चाहिए, बाकी सब बाद में। सीमा का दिल टूट चुका था। उसने सोचा कि क्या यही वह जीवन था जिसकी वह कभी कल्पना करती थी? क्या उसे सिर्फ सास की इच्छाओं के मुताबिक चलने का ही अधिकार था? स्थिति और बढ़ती हुई वक्त गुजरता गया और सीमा और राधिका के बीच की खाई बढ़ने लगी। सीमा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती तो राधिका उसे अपनी परंपराओं का पाठ पढ़ाती। सीमा ने अपने पति शंकर से इस बारे में बात की, मैं घर संभालने के साथ साथ खुद के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? शंकर थोड़ा चुप रहा और फिर कहा, देखो, माँ के साथ तुम्हारी टेंशन सही नहीं है, लेकिन तुम समझो, माँ को उनका तरीका पसंद है। घर में शांति बनाए रखना जरूरी है। सीमा ने शंकर के शब्दों को सुना, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि उसे कहाँ से रास्ता मिलेगा। आखिरकार उसने तय किया कि वह अपने हक के लिए लड़ेगी और किसी भी कीमत पर खुद को सास के पैमानों पर थोपने से बचाएगी। सास की जीत। समय के साथ एक दिन ऐसा आया जब सीमा की सहन शक्ति टूट गई।
वह एक दिन राधिका से बेहद गुस्से में बोली, माँ, मुझे अब और सहन नहीं हो रहा। मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे अपनी सोच और विचार रखने का अधिकार है। आप हमेशा मुझे यह सिखाती हैं कि घर के काम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपने कभी यह नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या आपके लिए मैं सिर्फ एक घरेलू औरत हूँ? राधिका कुछ पल के लिए चुप रहीं। उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए गुस्से से ढका था, लेकिन फिर एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। वह बोली, सीमा, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हारे लिए ही यह सब कह रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी यही सीखो। यह घर के काम और परिवार की जिम्मेदारी कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी बातें सुनने के बाद यह मानती हूँ कि तुम सही हो, तुम्हें अपना स्थान खुद बनाना चाहिए। यह सुनकर सीमा चौंकी। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि राधिका के दिल में उसके लिए इतनी जगह हो सकती है। इस बातचीत ने उसकी सोच को बदल दिया। सीमा ने राधिका की समझदारी और अनुभव को महसूस किया और उसे एहसास हुआ कि सास और बहू के रिश्ते में कभी ना कभी समझौता और समर्थन की आवश्यकता होती है। बहू की जीत सीमा ने धीरे धीरे घर के कामों में अपनी स्वायत्तता बनाई। साथ ही उसने राधिका को यह भी समझाया कि वह अपनी क्षमता को साबित करना चाहती है। सीमा ने एक छोटा सा कुकिंग क्लास शुरू किया और घर के कामों के साथ साथ अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया। राधिका ने उसे समर्थन दिया और घर में पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और संघर्ष की सराहना हो रही है। समय के साथ राधिका ने भी यह समझा कि बहू को अपने सपनों को पूरा करने का मौका देना चाहिए। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हुआ और घर में शांति और सामंजस्य बढ़ने लगा। सीमा और राधिका दोनों ने एक दूसरे से सीखा। राधिका ने अपनी सख्त नीतियों को थोड़ा ढीला किया, जबकि सीमा ने यह सीखा कि रिश्तों में बलिदान और समझौते की भी अहमियत होती है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में कभी कभी हार और जीत का कोई मायने नहीं होता। जब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। सास और बहू की यह जीत और हार हमें यह बताती है कि किसी भी रिश्ते में अगर प्यार और समझदारी हो, तो किसी भी संघर्ष को जीत में बदला जा सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।